पिछले 4 वीडियो से हम समझते आ रहे हैं व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। अब आज हमको समझना है व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, अगेन विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट से आप समझ लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ये दोनों एनवायरनमेंट बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कवर होते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? दैट इज बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल दिस एनवायरनमेंट फुल्ली। मैंने बोला फुल कंट्रोल बिजनेस का इन फैक्टर्स पे नहीं है। माइक्रो एनवायरनमेंट बिजनेस के बाहर है लेकिन फिर भी वो आसपास है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं डेली बेसिस पे। जबकि मैक्रो एनवायरनमेंट में हमने जो पेस्टल वाले फैक्टर्स पढ़े थे उसके साथ हम इंटरेक्शन डे टू डे बेसिस पे नहीं कर सकते। इन माइक्रो एनवायरनमेंट देयर आर 6 फैक्टर्स। मैं नाम बोलता हूं एक एक, आपको ये मेमोराइज करना होगा। नंबर 1 इज कस्टमर, नंबर 2 इज कॉम्पिटिटर्स, नंबर 3 इज मार्केट, नंबर 4 is suppliers, number 5 is intermediaries and number 6 is organization। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मेमोरी टेक्निक है कॉमिक्स, COMICS, कॉमिक्स। C stands for customers, O for organization, M for market, I for intermediaries, C for competitors and S for suppliers। कॉमिक्स पूरा बन जाएगा आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक एक फैक्टर आपको ध्यान से समझना है। इस वीडियो को एंड तक देखना 2-3 बार। अब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुकी है, जितना ज्यादा आप ये वीडियो देखोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे और MCQ कहीं से भी अगर कुछ भी पूछ ले आप उसको अटेम्प्ट डेफिनेटली सही करके आओगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट विच इज कस्टमर्स। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपको गैस करना है कि इसके कस्टमर्स कौन है। मतलब वीडियो पॉज करिए 2-5 सेकेंड, सोचिए कि इस प्रोडक्ट का कस्टमर कौन हो सकता है। आप बता सकते हो, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। पॉज किया, ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आया होगा कि सर पेट्स आर दी कस्टमर्स। आंसर इज रॉन्ग। डॉग्स, कैट्स ये कस्टमर नहीं है, रादर दे आर कंज्यूमर्स। कस्टमर तो इनके ओनर्स हैं। समझे आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? जो दुकान पे लेने आता है वो कस्टमर है, लेकिन जो उसको कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। अब कुत्ता बिल्ली आपकी दुकान पे थोड़ी आएगा ये फूड खरीदने के लिए, उसके मालिक आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो ये बात जानने की बहुत जरूरी है कि कस्टमर कौन एंड कंज्यूमर कौन। पीटर ड्रकर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। पीटर ड्रकर बोलते हैं कि कस्टमर को एक्वायर करना भी इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ साथ उसको रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक्वायर करना बहुत सिंपल है। आज के जमाने में अगर आप डिस्काउंट स्कीम ले आओगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होके एक बार तो खींचे चले आएंगे, लेकिन एक बार आने से आपका सेल्स थोड़ी होगा। कस्टमर बार बार आए वैसा कुछ करना पड़ेगा, और वही कस्टमर रिपीटेटिव इनकम जनरेट करके दे वैसा भी कुछ करना पड़ेगा। तो पीटर ड्रकर बोल रहे हैं कि कस्टमर एक्विजिशन एज वेल एज कस्टमर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायंस जियो ने फ्री इंटरनेट दे के कस्टमर एक्वायर तो कर लिया, लेकिन फिर खराब नेटवर्क की वजह से वापस जियो से लोग वोडाफोन में शिफ्ट होने लगे थे। ये भी जियो ने महसूस किया है, ये भी जियो ने रियलाइज किया है। कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्लियर करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को डिस्कस करनी है, वो है कस्टमर का बिहेवियर एंड कस्टमर का बाइंग पैटर्न। आपके बिजनेस का ऑलवेज ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि एक कस्टमर कैसे बार बार रिपीटेटिव इनकम जनरेट करके दे। फूड लेने मेरे पास वो आएगा कस्टमर उसके पेट के लिए, फिर वो बार बार आता रहे। अब फूड तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो आएगा नहीं कस्टमर। तो फिर भी मेरे को इनकम जनरेट करनी हो तो व्हाट इज द अदर चॉइस? तो आई कैन ऐड द प्रोडक्ट लाइन। कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझने के बाद मैं शायद मेरे प्रोडक्ट लाइन में अगर पेट की एसेसरीज, टॉयज, अगर आप कुत्ते को बाहर घुमाने लेके जाते हो तो बेल्ट लगाना पड़ता है, तो अगर मैं डॉग का बेल्ट रखूं, कैट का बेल्ट रखूं, उसके लिए टॉयज रखूं और अलग अलग वेराइटीज पेट्स के लिए अगर मेरे पास हो तो शायद वही कस्टमर बार बार आता रहेगा और मेरी रिपीटेटिव इनकम जनरेट होती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर। पढ़ते हैं सेकंड फैक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉम्पिटिटर्स। अगर मेरे को कोई पूछ ले कि अब्बास सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटर्स, तो मैं आंसर दूंगा कि ये जासूस है जो आपके पीछे लगे रहते हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज को कॉपी करते हैं। आप क्या टेक्निक यूज करते हो मार्केटिंग की, आप किस तरीके से बिजनेस करते हो, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीजें कॉपी कर लेंगे और आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपको बहुत सारी ब्रांड्स दिख रही होगी। ये फूड मार्केट में, स्पेशली पेट के फूड मार्केट में, टू रेक्टिफाई
ये ब्रांड्स आपस में कॉम्पीट कर रही है और मार्केट के शेयर को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। 2 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1 इज डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर मैं आपको बात करूं कि भाई मैं पिज्जा बना रहा हूं और मेरी कंपनी का नाम है पिज्जा हट, आप बना रहे हो पिज्जा, आपकी कंपनी का नाम है पिज्जा बेल, तो हम लोग दोनों पिज्जा सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ गए। लेकिन अगर मैं पिज्जा बनाता हूं, मेरी कंपनी का नाम है पिज्जा हट, लेकिन आप बना रहे हो बर्गर, आपकी कंपनी का नाम है मैकडॉनल्ड्स, तो फिर हम सेम प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कस्टमर की हंगर के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं, कस्टमर की भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है। जैसे अगर मैं बात करूं पेप्सी एंड कोका कोला, इट इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन पेप्सी के सामने अगर कोई फ्रूट ड्रिंक पे रख दूं तो फिर वो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। आई होप आपको कॉम्पिटिशन अच्छे से समझ में आया होगा। रिसर्चर्स ने बोला है कि पेट्स का मार्केट 14% राइज हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर। इसका मतलब कि इंडिया में अब हर घर में एक पेट होना नॉर्मल है। इंडिया वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करती है तो पेट्स का होना अब नॉर्मल है, और जब पेट्स होंगे तो पेट का फूड भी सेल होगा। तो it is very necessary to understand the next factor, that is M for market. What is market? Market is a place where people come buy products and services. जैसा आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट, जहां पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। आपने सुना होगा फिश मार्केट, जहां पे फिश सेल होती है। तो मार्केट क्या है? एक जगह है जहां पे लोग आते हैं, आपका माल खरीद के चले जाते हैं। पॉइंट है सप्लायर्स। क्यों ये माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट बना? उसका रीजन ये है कि जरा सोचिए, डी मार्ट, वॉलमार्ट, अमेजॉन के बड़े बड़े वेयर हाउसेज जहां पर स्टॉक पड़े रहते हैं, ये स्टॉक आता कहां से है? ये माल आता कहां से है? आप गए डी मार्ट में, कुरकुरे का वेफर उठाया, अब ये आता कहां से है? डी मार्ट के पास, सप्लायर के पास से आता है, वो खुद थोड़ी बनाता है। समझ रहे हो? सप्लायर से अगर आपका रिश्ता टूटा, अगर आपने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो आपका सीधा सीधा सेल्स अटक जाने वाला है। That is the reason why in micro environment supplier is also given the greatest importance. अगर मैं पार्ले कंपनी की बात करूं तो पार्ले फ्रूटी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये खुद पार्ले बनाती है, लेकिन उनके रॉ मटेरियल्स ऑब्वियसली वो सोर्स लेती है दूसरे सप्लायर्स के पास से। जैसे वाटर हो गया, एसेंस हो गया, देन फ्लेवर्स हो गए, ये सारी जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई लेती है पार्ले कहीं और से। लेकिन पार्ले की एक और प्रोडक्ट है पार्ले जी, ये खाली मार्केटिंग पार्ले करती है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है। तो पार्ले कंपनी के जो पार्ले जी बिस्किट्स आते हैं वो पार्ले कंपनी नहीं बनाती है, वो कोई और बनाते हैं, लेकिन खाली नाम मार्केटिंग कौन करती है? पार्ले। दैट इज द रीजन व्हाई सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरमीडियरीज। इट इज वेरी सिंपल। आप लोगों को ओ माई गॉड मूवी का एक सीन याद होगा, जब दुकान गिर जाती है अर्थक्वेक से, तो केस हो जाता है पुजारी पे, पंडित पे केस हो जाता है, और पंडित लोग ऐसा बोलते हैं कि आप डायरेक्ट भगवान पे केस करिए ना, मंदिर पे क्यों केस किया? तो परेश रावल सर कोर्ट में ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरे वहां रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी आए और लाइट चली जाए तो मैं सीधा अंबानी भाई को थोड़ी फोन करूंगा कि अंबानी भाई हाँ ने लाइट जती रही। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडियरीज। मेरे को लक्स का साबुन खरीदना हो तो मैं HUL के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में थोड़ी ना जाऊंगा, वो तो बॉम्बे में है। मैं जाऊंगा नियरेस्ट प्रोविजन स्टोर जो अवेलेबल है वहां पर। इंटरमीडियरीज इंक्लूड्स फर्स्ट स्टेज डीलर्स, सेकंड स्टेज डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। जब तक कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं आता वो सारे लोग कवर हो जाएंगे इंटरमीडियरीज में। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे हम दूसरों को क्या समझेंगे? तो यहाँ माइक्रो एनवायरमेंट बोल रहा है कि सबको समझने के बाद जरा खुद भी अपने आप में झांकिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके एम्प्लॉइज क्या बोल रहे हैं, आपके शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं। ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स: ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, वहां से पैसा आएगा तो कंपनी फॉर्म होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे डिसीजन लेंगे तो ही बिजनेस होगा। एंड जब तक एम्प्लॉइज का साथ नहीं होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि इफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ योर कंपनी इज अ कार, देन इट्स व्हील्स आर एम्प्लॉइज। तीनों बात मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करती है। आई होप आपका आज का सेशन जो है माइक्रो एनवायरमेंट वो एकदम क्लियर रहा होगा। So let's have a quick revision in 1 minute. What is comics? What is microenvironment?
As I told you, there are 6 factors. Number 1 was customer. They generate revenue, so it is very important factor. O is organization. It is your strengths and weakness. You have to study yourself first. तभी आप दूसरों को study कर पाओगे. That is also very important. M is for market. अगर market खत्म हो चुका है, अगर market नहीं है तो फिर आप business नहीं कर पाओगे. मतलब उस मार्केट में क्या काम करना जहां पर ग्रोथ नहीं है, आप कैसे सेल्स कर पाओगे वहां पर. सो इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. एंड आई फॉर इंटरमीडियरीज. अगर ये नहीं होता तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, कैसे आप सेल्स जनरेट करते. देन सी फॉर कॉम्पिटिटर्स. यस, सी फॉर कॉम्पिटिटर्स. अगर ये ना होते तो आप उसकी स्ट्रेटेजीज नहीं समझ पाते, आपको मौका नहीं मिलता कि आप उनसे आगे कैसे बढ़ो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता. एंड एस इज फॉर सप्लायर्स. अगर ये ना होते तो रॉ मटेरियल्स आपके पास नहीं आता, आप मैन्युफैक्चरिंग क्या करते एंड सप्लाई क्या करते. सो माइक्रो एनवायरमेंट has been compiled in 1 minute. It is the environment which is external but is very close to us. We can study, we can interact on daily basis, but yes, we cannot have a full control over it. We can have a partial control but cannot have a full control. Make sure. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. आने वाला जो केस स्टडी है वो है SWOT एनालिसिस पे. बहुत मजा आने वाला है. वेट करिए कल तक के लिए. तब तक सी यू. गुड बाय.